साधना जगत में यज्ञों और रिचुअल का बहुत उल्लेख है। यज्ञ की बहुत सी विधियां भी हैं। होमात्मक यज्ञ की बात आती है, लेकिन गीता में जप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को विशेष स्थान दिया गया है। साथ ही आपने जप पर कुछ बात करते हुए कहा था अजपा जप के बारे में। तो गीता का जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और यज्ञ, और आपने जो अजपा जप कहा है, इन 3-4 यज्ञों के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। जीवन में रिचुअल की, क्रियाकांड की अपनी जगह, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो 90% रिचुअल और क्रियाकांड से ज्यादा नहीं है। जीवन को जीने के लिए, जीवन से गुजरने के लिए बहुत कुछ जो अनावश्यक है, आवश्यक मालूम होता है। आदमी का मन ऐसा है। मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में हजारों तरह के रिचुअल, हजारों तरह के क्रियात्मक खेल विकसित हुए। ये सारे के सारे खेल अगर गंभीरता से ले लिए जाएं तो बीमारी बन जाते हैं। अगर ये सारे खेल खेल की तरह लिए जाएं तो उत्सव बन जाते हैं। जैसे जब पहली बार अग्नि का आविष्कार हुआ, और सबसे बड़े आविष्कारों में अग्नि का आविष्कार है। आज हमें पता नहीं किस आदमी ने सबसे पहले अग्नि पैदा की, लेकिन जिसने भी पैदा की होगी, उससे बड़ी क्रांति अभी तक नहीं हो सकी है। बहुत कुछ आदमी ने फिर खोजा है, और फिर न्यूटन है, और गैलीलियो है, और कोपरनिकस है, और केपलर है, और आइंस्टीन है, और मैक्स प्लांक, और हजारों खोजी हैं। लेकिन अब तक भी हमारी अणु की खोज भी, हमारा चांद पे पहुंच जाना भी उतना बड़ा आविष्कार नहीं है जितना बड़ा आविष्कार उस दिन हुआ था जिस दिन पहले आदमी ने अग्नि पैदा कर ली थी। आज हमें बहुत कठिनाई होगी ये सोच के, क्योंकि अग्नि आज बिल्कुल सहज बात है, माचिस में बंद है। लेकिन सदा ऐसा नहीं था। फिर हमारा जो भी विकास हुआ है मनुष्य का, जैसा मनुष्य आज है, उसमें 90% अग्नि का हाथ है। फिर हमारे जो भी आविष्कार हुए हैं, वे सब बिना अग्नि के हो नहीं सकते थे। उन सब की बुनियाद में वो अग्नि का आविष्कर्ता खड़ा है। स्वभावता जब पहली बार अग्नि किसी ने खोजी होगी, तो हमने अग्नि का भी स्वागत किया था, उसके चारों ओर नाचकर। ये जिंदगी की बिल्कुल सहज घटना थी। अग्नि को और किसी तरह धन्यवाद दिया भी नहीं जा सकता था। और अग्नि ने एक केंद्रीय अर्थ
मनुष्य की जिंदगी में उस दिन बना लिया था। मनुष्य के सारे पुराने धर्म किसी न किसी रूप में अग्नि या सूरज के आसपास विकसित हुए। रात थी अंधकारपूर्ण, खतरनाक, पशुओं का डर था। दिन था उजाले से भरा, निर्भय, हमला कोई कर सके इसके पहले पता चल जाता था। तो सूर्य बड़ा मित्र मालूम हुआ, अंधकार बड़ा शत्रु बन गया। अंधकार में खतरे थे, भय था, उपद्रव था। सूर्य के साथ सब खतरे तिरोहित हो जाते थे, सब भय मिट जाते थे। तो सूर्य परमात्मा की तरह ख्याल में आया था। और जब अग्नि का आविष्कार कर लिया तो स्वभावतः रात के अंधकार पर भी हमारी विजय हो गई थी। सूर्य से भी ज्यादा अग्नि प्रीतिकर हो गई थी। इस अग्नि के आसपास नाच का, गान का, नृत्य का, प्रेम का, उत्सव का विकसित हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। वो विकसित हुआ। कभी आपने ख्याल किया कि जब यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटा तो सारी पृथ्वी उत्सव से भर गई थी। और यूरी गागरिन एक दिन में विश्वविख्यात व्यक्ति हो गया था। ठेठ दूर देहात के गांव में भी उसका नाम पहुंच गया था। लाखों लोगों ने अपने बच्चों का नाम यूरी गागरिन के ऊपर रखा, सारी दुनिया बिना जाति पाति धर्म का फिक्र किए। यूरी गागरिन की हैसियत पाने के लिए किसी आदमी को 70-80 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब सारी दुनिया उसे जान पाती। इस आदमी ने कुछ और नहीं किया, ये सिर्फ पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उसको पार कर गया, लेकिन बड़ी घटना थी। यूरी गागरिन जहां गया वहीं लोग दीवाने हो गए उसे दर्शन करने को। बड़े नगरों में लोग मरे एक्सीडेंट से जहां यूरी गागरिन गया। मनुष्य का मन उस सब के प्रति उत्सव से भर जाता है जो नया है, जिसका नए का आगमन होता है। नए बच्चे के जन्म पर ही हम बैंड बाजा नहीं बजाते और उत्सव से भर जाते। जब भी इस जगत में नया कुछ पैदा होता है तो हमारा चित्त उत्सव से उसका स्वागत करता है। और उचित है कि ऐसा हो, क्योंकि जिस दिन आदमी नए के स्वागत में भी उत्सवपूर्ण नहीं रहेगा, उस दिन समझना चाहिए कि आदमी के भीतर कुछ महत्वपूर्ण मर गया है। ये मैंने इसलिए कहा कि हम यज्ञ को समझ सकें। ये उन लोगों का आविष्कार था जिनकी जिंदगी में अग्नि पहली बार आई थी और इस अग्नि के लिए वे उत्सव मना रहे थे, तो इसके चारों ओर नाच रहे थे। और जो कुछ श्रेष्ठ उनके पास था उन्होंने अग्नि को दिया। क्या दे सकते थे? उनके पास गेहूं था, उन्होंने गेहूं दिया। उनके पास सोमरस था, उस दिन की सुरा थी, वो उन्होंने दी। उनके पास जो श्रेष्ठतम गाय होगी वो उन्होंने अग्नि को दी। उनके पास जो भी था वो उन्होंने अग्नि को भेंट किया। एक देवता अवतरित हुआ था जिसने जिंदगी को सब बदल दिया था, उसके उत्सव में उन्होंने सब ये किया। ये बहुत सहज था, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं था। ये बिल्कुल ग्रामीण चित्त से उठी हुई बात थी। और ग्राम ही थे जगत में, ग्रामीण चित्त ही था। गीता के समय तक ऐसा यज्ञ बेमानी हो गया था, क्योंकि गीता के समय तक अग्नि घर घर की चीज हो गई थी। उसके आसपास नाचना व्यर्थ मालूम होने लगा था। उसमें गेहूं फेंकना, मंत्र पढ़ना सार्थक नहीं रह गया था। और हजारों लोग इसका विरोध कर चुके थे इस बीच की प्रक्रिया में, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं था कि अग्नि का पहला आगमन जिनकी जिंदगी में हुआ था वे उसे भगवान की तरह ही स्वीकार कर सकते थे। उनके लिए उतना बड़ा वरदान थी। इसलिए गीता ने फिर शब्दों पर नई कलमें लगाई और कृष्ण ने नए शब्द इजाद किए। ज्ञान यज्ञ। यज्ञ था शब्द पुराना, ज्ञान से उसे जोड़ा। जैसे अभी विनोबा ने नई कलम लगाई, भूदान यज्ञ। यज्ञ था शब्द पुराना, भूदान से उसे जोड़ा। कृष्ण के समय तक जीवन काफी सोफिस्टिकेटेड, काफी विकसित हुआ था।
और अब अग्नि के आसपास नाचना अपने आप में अर्थपूर्ण न था। अब तो ज्ञान की अग्नि जलाने की बात कृष्ण ने उठाई थी, लेकिन स्वभावतः पुराने शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। अब अगर नाचना ही था तो ज्ञान की ज्योति के आसपास नाचना था, और अब कुछ भेंट भी करना था तो गेहूं के दानों से क्या भेंट होगी, अब अपने को ही दान कर देना था। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है ज्ञान की अग्नि में स्वयं को जो समर्पित कर देता है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है ज्ञान की अग्नि में जो स्वयं की अस्मिता और अहंकार को जला डालता है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है कि अब साधारण अग्नि से नहीं, ज्ञान की अग्नि से, जिसमें व्यक्ति जलता है और समाप्त हो जाता है। ये अग्नि का प्रतीक लेकिन जारी रहा। इसके जारी रहने के पीछे बहुत गहरे कारण थे। सबसे बड़ा गहरा कारण जो था वो ये था कि अतीत के मनुष्य की जिंदगी में सदा ऊपर की तरफ जाने वाली चीज सिवाय अग्नि के और कोई भी न थी। पानी नीचे की तरफ जाता है, उसे कहीं से भी डालो वो नीचे की जगह खोज लेता है। अग्नि के साथ कुछ भी उपाय करो, उसकी लपटें सदा ऊपर की तरफ भागती। पुराने मनुष्य के समक्ष अग्नि भर एक ऐसी चीज थी जो सदा ऊपर की तरफ भागती। ऊपर की तरफ भागना, ऊर्ध्व गमन ही जिसका स्वभाव है, जिसे हम नीचे की तरफ बहा ही नहीं सकते। अगर हम उल्टी भी कर दें जलती हुई लकड़ी को तो लकड़ी ही उल्टी होती है, अग्नि ऊपर की तरफ ही भागती रहती है। ऊर्ध्व गमन का प्रतीक बन गई अग्नि। उसकी लपटें आकाश की यात्रा की, अज्ञात की यात्रा की सूचक हो गई। जमीन के ग्रेविटेशन को तोड़ने वाली वो पहली चीज मालूम पड़ी। पृथ्वी की जो कशिश है उसको तोड़ देती है, उसको उससे कोई फिक्र नहीं है, अग्नि पर उसका कोई प्रभाव नहीं। एक कारण तो यह था कि ऊर्ध्व गमन का प्रतीक अग्नि बन गई। इसलिए जिन्होंने अग्नि की लपटों के आसपास नृत्य किया था, नाचे थे, गीत गाए थे, खुशी प्रकट की थी, उन्होंने एक प्रतीक के अर्थ में भी वो खुशी प्रकट की थी कि किस दिन वो होगा जिस दिन हम भी अग्नि की लपटों की तरफ, ऊपर की तरफ यात्रा करेंगे। अभी आदमी का मन जैसा है वो सदा नीचे की तरफ यात्रा करता है, पानी की तरह। आदमी का मन जैसा है वो सदा नीचे की तरफ यात्रा करता है। उसके नियम पानी के नियम, वो नीचे गड्ढे खोजता है। उसे पर्वत शिखर पे भी ले जाके छोड़ दो तो बहुत जल्दी खाई में नीचे आके झील में विश्राम करने लगता है। उसे कितनी ही ऊंचाई पे ले जाओ वो तत्काल नीचे की तरफ जाने को आतुर है। जैसा मनुष्य का मन अभी है वो नीचे जाने की आतुरता है। अग्नि के आसपास नाचने वाले ऋषियों ने घोषणा की।